हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका दिस सेवन हाउस नॉट इनकॉम्पिटेंट में। स्वागत है इसकी एपिसोड 03 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, उन्होंने कमेंट किया था इस सीरीज पे कि यहाँ पे ये कंटिन्यू है, पर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ, अगर जिस चैनल पे भी ये कंटिन्यू यहाँ पर मतलब चल रही है सीरीज, मतलब जिस चैनल ने इसको एक्सप्लेन किया है, जल्दी से आप वो चेक करके बताओ क्या उन्होंने पूरी चैप्टर तक को एक्सप्लेन किया है क्या। मैं जब भी सीरीज को एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि उस सीरीज को पूरा खत्म करूँ। मैं ट्राई करूंगा, नहीं मैं बिल्कुल इसको पूरा खत्म करने वाला हूँ। जहाँ तक इसके चैप्टर है, लेटेस्ट चैप्टर तक इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को जल्दी चैनल पे देख के बताओ क्या ये वाकई में चैनल पे भी एक्सप्लेन है, क्या उसने उसको पूरा खत्म किया भी है या फिर नहीं। अगर नहीं किया, डिसकंटिन्यू छोड़ दिया, तो मैं इसको वहां से कंटिन्यू करूंगा और चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे VIP जगह पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद उसका सिस्टम खुलता है जहाँ पे वो होता है, उसके सामने लिख की आती है, विंडो ओपन होती है और कहा जाता है प्लीज यहाँ पे अपना जो रूल है वो डिस्क्राइब करे जो आप ऐड करना चाहेंगे। जो लोग हैं यहाँ पे, जब तक वो टायर 5 पे ना पहुंच जाए या टायर 5 के ऊपर से लोग लेकर जो टायर तक के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे किसी को बेचने की कोशिश करते हैं, किसी ह्यूमन को या फिर ह्यूमनॉइड क्रिएचर को बेचने की कोशिश करते हैं, तो रूल ट्रिगर्ड हो जाएगा। और रूल ट्रिगर्ड होने के नाते उन लोगों को ब्लैक फिगर दिखाई देगा। वो ब्लैक फिगर यहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी कि किसी ह्यूमन या ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, जब उसे वो ब्लैक फिगर दिखेगा तो वो ब्लैक फिगर से रोकेगा। तो एक तरह से साइलेंट वार्निंग देगा, रोकने की कोशिश करेगा, मतलब बिना कुछ बोले। हमारा सिस्टम भी यहाँ पे उसे इंसानों की तरह ही पूछता है कि भला तुमने यहाँ पे टायर 5 क्यों चुना है, यानी कि 1 से लेकर टायर 5 का क्यों चुना है। हीरो ही उसे सिस्टम को रिप्लाई देता है और कहता है एक्चुअली ये बात ये है कि टायर 5 से ऊपर तो तुम्हें पता है क्या है, टायर 5 के जितने लोग इमॉर्टल्स हैं, इमॉर्टल का तो तुम जानते हो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, और तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे और यहाँ पे किसी ह्यूमनॉइड या ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को खरीदेंगे। हाँ, मैं कहाँ पे था। तो जो ब्लैक फिगर होगा, अगर वो यहाँ पे सामने वाले को रोकेगा और वो नहीं मानेगा और रुकेगा नहीं, तो फिर हमारा जो ब्लैक फिगर होगा वो उसे मार डालेगा। ये मैं ये सिस्टम में डालना चाहूंगा, ये रूल बनाना चाहूंगा। हमारा सिस्टम भी उसे कहता है ठीक है, फिर ये अच्छी बात है, रूल जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है, प्लीज यहाँ पे डिफाइन कीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। हमारा हीरो और भी सारी चीज़ें बताता है। MC बोलता है कि यहाँ पे अगर कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा या फिर हमारे ह्यूमन आइडिया ह्यूमन के ऊपर कोई बेचने का काम करेगा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और हो सकता है उसको मार दिया जाए। और यहाँ पे हीरो ऐसा बहुत ज़्यादा खतरनाक सा रूल बना ही देता है। साथ ही मैं यहाँ पे बीस्ट को भी इंक्लूड करना चाहूँगा, और मैजिकल बीस्ट और नॉर्मल बीस्ट है उनके साथ भी अगर कोई ट्रैफिकिंग करता है तो ऐसे ही होगा। सिस्टम भी उसे कहता है क्या तुम वाकई में ये रन करना चाहोगे, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर उसके बाद यस या नो करने की ऑप्शन उसे देता है और वो यस कर देता है, तो सब यहाँ पे रूल होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बंदा होता है VIP रूम में हमारा हीरो है, तो वो VIP गर्ल्स लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा VIP होती है। और यहाँ पे अचानक से एक बहुत ज़्यादा से विंड चलती है, और यहाँ पे जब विंड चलती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी विंड चल रही होती है। फिर उसके बाद विंडो ओपन होता है, कहा जाता है कि रूल एक्टिवेटेड। हीरो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद जो बंदा होता है वो अंदर की तरफ आता है, कहता है सर देखिए मैं आपके लिए क्या प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों बोलता हूँ बार बार, आदत बढ़ गई है कि ये आपके लिए VIP सिस्टम के सॉरी आपके लिए स्पेशल में सिलेक्ट करके लाए हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, आप इनकी तरफ एक बार नज़र तो डालिए। जबकि हमारे हीरो उनकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा, अरे हीरो को ना देखते हुए यहाँ पे उनकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास सी लग रही होती है, जैसे ये ज़बरदस्ती है। यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि सर इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि आप VIP रूम में हो तो इसका मतलब आपके लिए VIP माल ही दिया जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ही है। ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो ट्रैफिकिंग कर रहा है और साथ ही यहाँ पे मतलब उन चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहा है जिनका यहाँ पे हमारे हीरो ने मना कर दिया है, पर फिर भी उसने वो बेचने की कोशिश किया, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे पीछे ब्लैक फिगर आता है, ब्लैक फिगर होता है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ उस बंदे को देखता है, बंदा डर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है ये क्या ये आप वो देख सकते हो क्या, ये ब्लैक फिगर आपको दिख रहा है। जबकि हमारा जो हीरो होता है वो कहता है हाँ मुझे दिख रहा है। ये कैसी बात हुई, क्या तुम लोगों का स्वागत ऐसे ही करते हो, तुम्हारे गिल्ड में आने के बाद देखो जरा तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एक वॉरियर को बुला लिया, क्या ये लड़ने वाला है, क्या मेरे ऊपर हमला करेगा। क्योंकि हमारा वो बंदा कहता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम वाला आपके ऊपर हमला क्यों करेंगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते। कि हमारा हीरो उसी को फंसाने लगता है। उसके साथ अपना वो कप उठाता है और वहाँ से बढ़िया एकदम चाय पीते हुए आगे तरफ बढ़ रहा होता है। बंदा कह रहा होता है सर आखिर ये क्या है, सब आपने किया है, पर ये आपने किया कैसे, सर आप भले यहाँ इस मॉन्स्टर के पास क्यों आ रही है, ये तो एक ब्लैक फिगर है, मेरे ख्याल से आपको इससे दूर रहना चाहिए, कि हो सकता है कोई ना कोई डीमन हो। कि हमारा हीरो कहता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा डेंजर तो यही होता। बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लड़का किस बारे में बात कर रहा है। हमारा हीरो सामने की तरफ उंगली करता है और पॉइंट आउट करता है, तो वहाँ से एक बंदा नीचे मतलब पीछे की तरफ गिरते हुए बूम करते हुए फटता है, वहाँ पे धमाका होता है, नीचे की तरफ गिरता है। बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम कैसे गिर गए, जबकि ये इनका जो वॉरियर होता है जो कि अल्स को पकड़ता है वो वहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है। और यहाँ पे बंदा कहता है ये क्या, बोले ये मेरे जैसा दिखने वाला क्लोन कहाँ से आ गया, इससे कैसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, ये ब्लैक फिगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहाँ पे बंदा कहता है कैप्टन एंड्रे आपको क्या हुआ, आपको किसने यहाँ पे पीछे की तरफ पटक दिया। जबकि हमारा वो कहता है कीपर होता है, वो कहता है ये वो है जो कि गिल्ड सिक्योरिटी कैप्टन में से एक है, टायर 2 का वॉरियर है, पर फिर भी इसको यहाँ पे किसने इतनी दूर तक पटक दिया, लगता है इसका जो ओपोनेंट है बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किससे इतना डर रहा है, आखिर इसके सामने ऐसा कौन आ गया जो इतना खतरनाक है, क्या कोई
टायर 3 का बंदा आ गया क्या? कि वो जो बंदा होता है यानी कि वही कैप्टन सोच रहा होता है अपने मन में, आखिर मेरे को किसने पटक दिया है? ये अचानक से ब्लैक फिगर मेरे जैसा दिखने वाला, ये मेरे जैसा दिखने वाला मेरे को हमला करता है। माना कि ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे बराबर की है, पर फिर भी इसने मेरे को कैसे पीछे पटक दिया? बोले ये कैसे हो गया? हम देखते हैं उसी की जैसा दिखने वाला एक बंदा वहां आता है और उसको पीछे पटक देता है, जबकि कैप्टन कह रहा होता है नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन है, वो बंदा मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, दिखने में मेरे जैसा है, मेरे को कैसे पटक दिया? लगता है मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कैप्टन कह रहा होता है हमारे उससे, इसको अभी के लिए यंगी बुलाऊंगा, तो मतलब आगे भी यंगी बुलाऊंगा, मतलब अभी के लिए नहीं बल्कि आगे भी यंगी बुलाऊंगा, यंगी रख देते हैं। जो होता है वो कह रहा होता है कि कस्टमर मुझे माफ करना, पर मैं आपको प्रोटेक्ट करने की गारंटी नहीं ले सकता और आपकी सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। यंग उसे डायरेक्ट कह देता है कि इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी जान ले सके, फाइट पे ध्यान दो। उसके बाद वो बंदा अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तो सॉरी फिर मुझे आपको ब्रदर करने के लिए सॉरी, परेशान के लिए उसके सॉरी, अब मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ, तो सर प्लीज मेरे को इसके लिए माफ करना कि मैं यहाँ पे आपके इस जगह पे आके फाइट कर रहा हूँ। तो बंदा जो होता है अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है, सामने जो शैडो फिगर होता है आगे बढ़ते अपनी स्वॉर्ड को लेकर, दोनों का टकराव होता है, तो बंदा चिल्लाते हुए पावर्स को रिलीज करता है और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए बहुत सारे स्लैशेस लगाता है। हीरो अपना जो कप होता है वहीं पे रखता है और कहता है मेरे ख्याल से वहाँ पे है। जो बंदा होता है वो भी अपने शैडो फिगर पे हमला कर रहा होता है बार फिर जो शैडो फिगर होता है जब वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तो साथ ही उसकी जो तलवार होती है मेन तलवार ही टूट जाती है, क्योंकि वो जो शैडो फिगर होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमले के साथ उसको दूर गिरा देता है, हमारे यंग साइड में हटता है और वो दूर जाके गिरता है। तो बंदा जो वो शैडो फिगर होता है वो उसके पास जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है सामने वाला और कहता है कि प्लीज मेरे कम मत आना, ज्यादा पास मत आना, बस मेरे से दूर रहो। जबकि जो शैडो फिगर होता है वो यहाँ पे धीरे मुड़ के मतलब पीछे मुड़ के चला जाता है। बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे अब कुछ भी करने के लायक नहीं बचा होता, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। तो शैडो फिगर भी जाता है उन सारी एल्स के पास और एल्स के पास जाके उनकी जो चेन होती है वो सारी तोड़ देता है स्वॉर्ड के साथ और उन सभी को फ्री कर देता है। जैसे ही वो उन सभी को यहाँ पे फ्री कर देता है उसके बाद जो होता है कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, भला इसने सबको फ्री क्यों किया? सबसे ज्यादा खुश हमारे यंग होता है और कहता है जैसे मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ये वर्क किया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो उससे कहता है कैप्टन से कि ये जो ब्लैक फिगर मारना नहीं चाहता, बस तुम्हें धमका रहा है कि अगर तुमने फिर से अगर स्लेव्स को हाथ लगाने की कोशिश की तो ये तुम्हें मार डालेगा, तो याद रखना थोड़ा बच के रहो। कैप्टन भी कहता है अच्छा ये ऐसी बात है क्या? बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या महीने क्या कर रहा है, उन सभी मॉन्स्टर को पकड़ और इन सभी को मॉन्स्टर को मार डालिए, ब्लैक फिगर जितने उन सबको मार डाल और अपनी जो एल्स है उनको बचा, क्योंकि एल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग रेडी होते हैं ब्लैक फिगर से लड़ने के लिए, तो इस वजह से ब्लैक फिगर भी हार नहीं मानते और वो जो ब्लैक फिगर होते हैं वो अब उनके खिलाफ ही लड़ने लगते हैं। फिगर का यही काम है कि अगर वो यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत पीट कर धमका दे कि वो एल्स को यहाँ पे छोड़ दे, तो वो ब्लैक फिगर जो होगा इंसानों को छोड़ देंगे। अगर वो फिर भी बात नहीं मानेंगे, फिगर के ऊपर दोबारा से हमला करेंगे, तो दूसरी बार जो ब्लैक फिगर होंगे वो उनको मार डालेंगे। तो हमारे फाइट और जंग चालू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एल्स होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और जो बंदा होता है उस सभी का इंचार्ज होता है वो कहता है कि क्या हो रहा है, भला ये ब्लैक फिगर कहाँ से आ रहे हैं? सारे कैदी मेरे सारे वो ये कैसे हो सकता है? नहीं मैं नहीं जाने दे सकता, पकड़ो इन सभी। पीछे से खोदेगा उसका ब्लैक फिगर आता है जो कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा जोर का पंच मारता है। पंच पड़ता है तो वहीं पे वो होती है वही पंखों वाली एल्फ होती है, उसी के साथ होती है, जो कि यहाँ पे उसको कैद करके भी यहीं पे लाया जाता है। वो पंखों वाली जो एल्फ होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है करके, वो भी खुद उड़ जाती है और यहाँ पे वो कह रही है, वो जो बंदा होता है मोटा सा कहता है कि मेरा मनी मेरा पैसा ये तो उड़ रहा है, ये नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। वहाँ आता है और सिर्फ टेक मारता है और साथ ही जो एल्फ लड़की होती है वो हमारे हीरो की तरफ देखती है। हीरो कहता है कि बहुत अच्छे, आप तो अपने घर जा सकती है, जबकि लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करती है, ले जाती है। इसके साथ हमारा हीरो भी यहाँ पे कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गई? जबकि यहाँ पे जो सामने होते हैं वो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि व्हाइट हेयर में होती है और उसे सब यहाँ पे झुकते हुए ग्रीट करती है और कहती है माय लॉर्ड, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। साथ ही वाले एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। और हाँ फिर से बता देता हूँ कि मैं सीरीज को पूरा खत्म करने की सोच रहा हूँ। अगली वीडियो में सायोनारा, पीस, गुड बाय।